बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ें? क्या नीट के साथ साथ बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं? इज एनसीईआरटी इनफ फॉर बोर्ड्स? डू वी नीड टू स्टडी एक्स्ट्रा? इंग्लिश के लिए क्या करें? नीट के साथ साथ बोर्ड्स में 90+ परसेंटेज लाना क्या पॉसिबल है? कितना और कैसे? Hello everyone, welcome back to my channel. I am Tulip, and in this video I will be answering all of your questions, and I will be telling you how I scored 94% in boards along with my NEET preparation. Okay, so let's get started. मैं सबसे पहले तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का बताना चाहूँगी कि उसकी तैयारी बोर्ड्स के साथ साथ कैसे करें, बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो सिलेबस है वही आपका नीट का सिलेबस भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का। इट इज़ द सेम सिलेबस। कुछ बच्चों को लगता है कि जो नीट के लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं उससे बोर्ड्स भी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे, तो हमें उसको तो अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ऑलमोस्ट 50% सच है, 50% नहीं। क्यों? लेट मी टेल यू। बिकॉज जो नीट के लिए आप तैयारी करते हो, यू मोस्टली सॉल्व क्वेश्चंस, यू मोस्टली लर्न द फैक्ट्स एंड यू सॉल्व मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जैसे नीट में आते हैं। सिलेबस इज सेम बट द पैटर्न इज डिफरेंट। तो दोनों की तैयारी करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करी कंप्लीटली आप उसके भरोसे बोर्ड में चले जाओ। नहीं, आपको थोड़े अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बायो के लिए बताती हूँ। जब बोर्ड शुरू हो गए थे, मेरा पूरा फोकस सिर्फ बोर्ड्स पे था। उस वक्त मैं नीट के लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करती थी। जैसे मैं सबसे पहले बायो का बताती हूँ, तो उसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, सारे चैप्टर्स शुरुआत से लेकर अंत तक। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ती थी बोर्ड्स के लिए? आई वुड फर्स्टली रीड द समरी। बोर्ड आपके 12th के एंड में होंगे, तो आपको चैप्टर्स के बारे में पता तो है ही। आपको थोड़ा थोड़ा सिलेबस, थोड़े थोड़े चैप्टर, सब कुछ याद होगा ही। तो आई यूज टू रीड द समरी फर्स्ट, कि मुझे वो चैप्टर याद आ जाए, फॉर द रिकॉल। सारा चैप्टर याद आ गया एक बार समरी पढ़ के कि ये इसमें पॉइंट्स हैं, ये दिया हुआ है, ये टॉपिक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा। देन जो उसके बाद और उसके बाद जो चैप्टर खत्म होने के बाद बैक एक्सरसाइज दी होती है, दैट आई वुड रीड एंड ट्राई टू सॉल्व माई सेल्फ। उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, उनको पढ़ के आई ट्राई टू आंसर। I would try to solve them first. After reading them and trying to solve them, then I would read the chapter. That's how I would read the bio NCERT for boards. केमिस्ट्री में मैंने क्या किया था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी थोड़ी सी, और मैंने प्रदीप की बुक भी पढ़ी थी, जैसा मैंने अपनी केमिस्ट्री बुक लिस्ट वीडियो में बताया था। तो मेनली तो मैंने केमिस्ट्री में क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप 3-4 साल के पेपर रीड कर लोगे, यू विल नोटिस इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 3-4 नेम रिएक्शन आ ही रही हैं, एक कुछ असर्शन रीजनिंग आ ही रही हैं। फिजिक्स में भी यही है। स्कूल की नोटबुक पूरी करी थी। फिजिक्स के लिए तो मैंने और कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैं स्कूल की नोटबुक ही करके गई थी। स्कूल की नोटबुक इज इनफ। अगर आप स्कूल जाते हो तो अपने टीचर्स के नोट्स बनाया करो, एंड बोर्ड्स के लिए तो आपकी स्कूल की नोटबुक इज मोर देन इनफ। बल्कि हर ही सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, केमिस्ट्री और बायो की मेरी थोड़ी आधी अधूरी सी नोटबुक थी, तो इसलिए मैंने वो ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। बट फिजिक्स की तो मेरी पूरी कंप्लीटेड थी नोटबुक, एंड मैं नोटबुक ही करके गई थी। नाउ लेट मी टेल यू फॉर इंग्लिश व्हाट आई डिड। इंग्लिश में तो वही आपकी दो बुक हैं, वो फ्लेमिंगो और ऐसे दो दो बुक हैं, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो ये आपकी इंग्लिश की बुक है, पतली पतली छोटी सी बुक है, ये तो मैंने पूरी रीड कर ली थी। इंग्लिश में आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या क्या स्टोरी है, आंसर आप खुद से बना सकते हो। इंग्लिश में तो नॉट सो डिफिकल्ट, और आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी होती पेपर के दौरान, तो आप इंग्लिश का पेपर कर सकते हो आराम से। एंड ग्रामर पोर्शन के लिए तो और इंग्लिश की स्कूल की नोटबुक देख ली थी, और तो मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि स्कूल में आप अगर स्कूल जाते हो अगेन, तो स्कूल की नोटबुक्स मैम कराती हैं, जो भी ग्रामर की प्रैक्टिस मैम हमें कराती थी, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और वट जो भी सिलेबस था वो सब होता था। तो इंग्लिश में तो मेनली मुझे बस फॉर्मेट ही चेक करना होता था, लेटर राइटिंग का, इन सब चीज़ों का जो होता है, यू हैव टू लर्न द फॉर्मेट, नोटिस मेकिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब है ना शायद 12th में। तो बस इसका आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस में बॉक्स बनाना है, किस में ऐसे लेटर की तरह लिखना है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तो आप इंग्लिश का पेपर भी आराम से कर पाओगे। देन फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, I have done nothing special.
आई वुड ओनली फोकस ऑन द क्लास। जब भी मैं स्कूल में क्लास में जाती थी, मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही पढ़ती थी। जो भी मैम ने पढ़ाया तब सुन लिया, तब उस चैप्टर को रीड कर लिया, दैट्स इट। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके इजी होते हैं। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। उसमें हेल्थ रिलेटेड भी चैप्टर हैं, योगा का चैप्टर है, ओलंपिक्स का चैप्टर है शायद, और कुछ बॉडी सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब उसमें कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर हैं हेल्थ रिलेटेड। तो इट इज़ ऑल्सो ईजी। आपको उनको बस एक बार रीड करना है, थोड़ा बहुत डाटा होता है उसमें, वो आपको याद करना है। उसमें ऐसा कुछ याद करने का होता भी नहीं है। और अगर आपके पास म्यूजिक है या जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं तो दे आर ऑल्सो ईजी टू डू। एंड आप स्कूल जाते हो तो बस जो टीचर जब क्लास में पढ़ा रही है तब ध्यान दो ऑप्शनल सब्जेक्ट में, उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा करने का ऐसा होता ही नहीं है। एंड जो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तरीका बताया बोर्ड्स की तैयारी के लिए, तो जब आप बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे थ्योरी पोर्शंस, वो सब पार्ट, वो आपको नीट में भी हेल्प करेंगे। जैसा मैंने कहा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो नीट की प्रिपरेशन है वो बोर्ड में हेल्प करे ही करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कर भी सकती है। बट जो बोर्ड के लिए आप तैयारी करोगे वो आपको नीट में हेल्प ज़रूर करेगी, क्योंकि जो थ्योरी पोर्शन है उसके भी आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमारे नीट 2025 में भी बहुत सारे असर्शन रीजनिंग, बहुत सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो जो स्टेटमेंट के थ्योरी क्वेश्चन होते हैं वो आप थ्योरी पढ़ के ही कर पाओगे। तो जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे तो ये मत सोचो कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बोर्ड पे क्यों ध्यान दे रहे हो। तो जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए थ्योरी एनसीईआरटी ये सब पढ़ोगे तो इससे आपकी नीट की प्रिपरेशन भी हो रही है। सो डोंट वरी and all the very best, and you will do it. And if you want to know more that how I managed NEET with school, you can watch my NEET with school video. So bye bye, stay tuned.